दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक कहानी की तरफ ले चलता हूँ। कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं, ज़िंदगी से सफ़र में गुज़री हुई कहानी। किसकी ज़िंदगी में? मेरी ज़िंदगी। मगर ऐसी कहानी आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं घटी होगी। बात ऐसी है, ये आज से तकरीबन 40 साल पहले की घटना है। मैंने तब अपना नया नया कैरियर शुरू किया था। मेरे पड़ोस में एक और दुकानदार था, सम वैसी। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, जो भी कह लीजिए, वो भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। मगर उसकी बातें मुझे आज भी याद है। और वो बातें जो हैं, मैं उसके मुंह पर भी किया करता था कि भाई, मुझे तो अभी आए यहाँ पर 6 महीने हुए थे, मगर तुमने जो फलां बात की थी वो मेरे दिल में घर कर गई है। मैं उसे भूला नहीं। ज़्यादा भूमिका नहीं, मुद्दे पे आता हूँ। मैं उस समय एक मुसीबत में था, और आप जैसा जानते हैं, नया कैरियर शुरू था, मेरे पास ऐसी कोई जमा पूंजी नहीं थी। तो उसे जब पता चला तो उसने मुझे सिर्फ एक शब्द कहे, कुछ शब्द कहे। कहा, देख दोस्त, तेरे पास मैं जानता हूँ कि कितना है, या नहीं जानता हूँ कितना है, मगर इतना जानता हूँ कि तुझे पैसे की अभी ज़रूरत है। तो अगर कभी भी तुझे ऐसा महसूस हो तो मेरे को याद करना। मैंने भी नया काम शुरू किया है, ज़्यादा तो नहीं, मगर मैं 5 तक आपकी मदद कर दूंगा। ये 5 का मतलब उसका सिर्फ 5,000 से था, आज से 40 साल पहले। मैंने कहा, ठीक है मित्र, उम्मीद है कि ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईश्वर मेरी सहायता करेंगे, और तुमने इतना बड़ा आश्वासन दिया है मुझे, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर तुम्हें कहूँगा। खैर, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं ईश्वर से रोज़ मांगता था कि मुझे इस मुसीबत से निकालो, कैसे भी हो मेरी ये मुसीबत टल जाए। मूल मंत्र ये है कि वो एक सहृदय सच्चा आदमी था, जो मेरी मदद को चंद दिनों की जान पहचान के बाद भी करने को राज़ी था। मगर आपको मैं एक सलाह देता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में किसी से मदद मांगने की नौबत आए तो मत मांगना, जब तक हो सके। मांगना तो उस ईश्वर से कि मेरी मदद कर, सच्चे दिल से मांगना, वो सुनता है। और अगर तुम ये सोचो कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैं अभी इस मुसीबत में क्यों हूँ, तो ये मुसीबत एकाएक नहीं आती। ये हमारे कुछ पिछले कर्मों का फल भी होता है, जो हमें इस जन्म में चुकाना होता है, ऐसा मानकर चले। तो हमेशा दूसरों की मदद करें, दुआएं कमाएं, क्योंकि दुआओं में जो ताकत होती है वो शायद दवा में भी नहीं होती। तो अपनी इस कहानी को मैं यहाँ पर इसलिए विराम दे रहा हूँ कि मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि रोज़ आप समर्पण करो अपने भगवान के साथ। अपना दिल से समर्पण करो, जुबानी जमा खर्च नहीं। उसे कहो कि मुझे आज का दिन अच्छा गुजरे, मुझे आज सहायक सही मिले, मेरे काम पूरे हों। और इन्हीं कामनाओं के साथ आप भगवान के मंदिर से निकलना और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को शुरू करना, तो आपको पता लगेगा
कि आपकी ये मांगी हुई बातें या चाहतें कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि आपने उससे मांगा है जिसका भंडार कभी खाली नहीं होता। फिर मिलते हैं कल और बातचीत के साथ, नए सत्संग के साथ।